बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7 मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन यूनिट 6 एक्सरसाइज 6.4 स्टार्ट करेंगे। 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, फाइंड द प्रोडक्ट बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट फार्मूला। हमने इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लिकेशन, बट हमने यूज़ करना है फार्मूला। फार्मूले की हेल्प से हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 हमारे पास है x+3 एंड x+4। इसमें हमेशा याद रखें कि इसमें हमेशा फर्स्ट वैल्यूज़ जो हैं वो सेम होंगी। ठीक है, जैसे कि हमारे पास फर्स्ट वैल्यू x है +3 और x+4 है। इसमें हमेशा आपके पास ये वाली वैल्यूज़ जो हैं, ये वाली वैल्यूज़ हमेशा सेम होंगी। जब आपके पास फर्स्ट वैल्यू सेम हो और सेकंड और ये वाली सेकंड वैल्यूज़ चेंज हो, तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? उसके लिए हमारे पास इसी बुक में पेज नंबर हमारे पास इसके पीछे 126 पे फॉर्मूला है, जो कि है हमारे पास x+a एंड x+b किसके इक्वल है? ये इक्वल है x² प्लस इंटू a+b x एंड प्लस ए बी। ये फार्मूला आपने याद रखना है। इस ही फार्मूले की हेल्प से हमने इस क्वेश्चन नंबर 1 को करना है। बाकी भी अगर आपके पास कभी भी पेपर में टेस्ट में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि फर्स्ट वैल्यू सेम हो और सेकंड चेंज हो और आपने इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ फार्मूला, तो फिर आपने इस फार्मूले को अप्लाई करना है। अब यहाँ पर देखें, हेयर हमारे पास ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू हमारे पास एक्स, तो एक्स ही है। ए की वैल्यू हमने इधर कंपेयर करना है। ए की वैल्यू हमारे पास 3 है और बी की वैल्यू हमारे पास क्या है? 4 है। और x किसके इक्वल है? x के इक्वल है। अब इस साइड पे हमने पुटिंग करनी है। हमारे पास क्या है? हमारे पास है ये x के ऊपर स्क्वायर प्लस यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा a+b और ये आ जाएगा x प्लस ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा b। एक x की जगह x आएगा। ठीक है, x की जगह x, a की जगह हमारे पास 3, b की जगह 4, a की जगह 3 और b की जगह 4। अब इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा x² प्लस 3 प्लस 4 हमारे पास 7 आ जाएगा और ये x प्लस 3 4s are 12 और आंसर हमारा आ जाएगा x² प्लस 7x प्लस 12। इसका हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट किया है बाय फार्मूला, विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 2 हमारे पास है x+5 इंटू x+7। ठीक है, सबसे पहले हम सोल्यूशन में अगेन क्वेश्चन मस्ट लिखेंगे x+5 x+7 और हमने क्या करना है? अब फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला क्यों अप्लाई करेंगे? क्योंकि फर्स्ट वैल्यू सेम है और सेकंड वैल्यूज चेंज है। तो यहाँ पर हम फार्मूला की हेडिंग देंगे और फार्मूला हमने मस्ट लिखना है। फार्मूला है x+a x+b और ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है x² प्लस a+b इंटू x प्लस ए बी। अब हमारे पास x और a और b की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। x तो x के इक्वल है। यहाँ पर हमारे पास a की जगह क्या है? a की जगह 5 है और b की जगह हमारे पास 7 है। जस्ट हमने इसमें पुटिंग करनी है क्योंकि हमारा क्वेश्चन फार्मूले की लेफ्ट हैंड साइड से मैच कर रहा है। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा x² प्लस a की जगह हमारे पास क्या आएगा? a की जगह 5 प्लस 7 और x इसी तरह आ जाएगा प्लस a की जगह 5 और b की जगह 7। इन सबको प्लस कर लेते हैं। x² प्लस 7 8 9 10 11 12 ये हो जाएगा 12x प्लस 7 5s are 35। तो ये था हमारा पार्ट 2। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं, पार्ट 3। पार्ट 3 हमारे पास है p-4 और साथ में है हमारे पास p+4। ठीक है, इसका हमने सोल्यूशन स्टार्ट करना है। यहाँ पर हमारे पास है p-4 और ये हो जाएगा p+4। अब हमने इसका फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला हमारे पास क्या है? फॉर्मूला हमारे पास है सेम वही प्लस वाला फॉर्मूला हमने लिखना है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसको अगर हम ऐसे लिख लें कि ये हो जाएगा p, क्योंकि फॉर्मूले में तो हमारे पास प्लस है, p+-4 और ये हमारे पास हो जाएगा p+-4
4, ठीक है। एक हमारे पास नेगेटिव है और एक हमारे पास पॉजिटिव है। अब इसको हमने क्या करना है, इसको हमने सॉल्व करना है। वैसे तो ये a प्लस बी और a माइनस बी का भी फॉर्मूला बनता है, बट ये हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन में आया है, इसलिए इसको हमने इस फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करना है। फॉर्मूला है x प्लस a एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस हमारे पास है a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू हमारे पास -4 है और b की वैल्यू हमारे पास +4 है। जस्ट हमने इसमें पुटिंग करनी है, तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस a की जगह -4 प्लस b की जगह हमारे पास +4 है, यहाँ पर +4 आ जाएगा और x प्लस -4 और +4 आ जाएगा। आंसर है एक्स स्क्वायर। इसको जब हम प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास 0x प्लस -4 4 ज़ार 16, हमारा आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर -16। और अगर आप इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से भी करें a प्लस बी एंड a माइनस बी विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तब भी आपका यही आंसर आएगा। चाहे इस फॉर्मूले से करें या इस फॉर्मूले से करें, क्योंकि एक पॉजिटिव वैल्यू है एक नेगेटिव वैल्यूज़ है, तो ये इस फॉर्मूले से भी पॉसिबल है। ये वाला फॉर्मूला जो है इस फॉर्मूले से भी पॉसिबल है, इस फॉर्मूले से भी यही आंसर आएगा, ठीक है। अब स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 हमारे पास है z प्लस 7 और z प्लस हमारे पास है 9। इस क्वेश्चन को हमने करना है, सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको लिखेंगे z प्लस 7 z प्लस 9। यहाँ पर हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, क्योंकि हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। x प्लस a एक्स प्लस b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस हमारे पास a प्लस b एक्स प्लस ए बी है। अब यहाँ पर हमारे पास x की जगह क्या है, यहाँ x की जगह z है, ठीक है, और a की जगह हमारे पास 7 है और b की जगह हमारे पास 9 है। हमने इसमें पुटिंग करनी है, x की जगह हमारे पास z स्क्वायर आ जाएगा प्लस a की जगह हमारे पास 7 प्लस 9 और x की जगह z प्लस 7 एंड 9 आ जाएगा। तो हमारा कोई आंसर बनेगा z स्क्वायर प्लस 9 और ये 16, z 7 9 ज़ार 63। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। पार्ट 5 स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 5 हमारे पास है 2x माइनस 4 एंड 2x प्लस 5। इसमें भी देखें फर्स्ट वैल्यू सेम है और सेकंड वैल्यू चेंज है, बट सबसे पहले हमने अपने इस माइनस को प्लस में भी कन्वर्ट करना है। 2x माइनस 4 2x प्लस 5, इस माइनस को प्लस में कन्वर्ट इसलिए करेंगे ताकि हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकें। a की वैल्यू हमारे पास 2x है और ये प्लस हो जाएगा, b की वैल्यू -4 आ जाएगा और ये 2x प्लस 5 आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, सेम वही फॉर्मूला अप्लाई होगा। फॉर्मूला हमारे पास है x प्लस a एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये वैल्यू फार्मूला अप्लाई होगा। यहाँ पर हमने अब इसको कंपेयर करके x की वैल्यू, x की जगह हमारे पास क्या है 2x है, a की जगह हमारे पास -4 है, b की जगह हमारे पास 5 है। अब इसमें हमने पुटिंग करनी है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर प्लस a की जगह हमारे पास -4 प्लस b की जगह 5 और x की जगह हमारे पास 2x आ जाएगा प्लस यहाँ पर a की जगह -4 और b की जगह 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर x की जगह 2x आएगा क्योंकि x 2x के इक्वल है। 2 2 ज़ा 4 और ये x स्क्वायर प्लस 5 में से 4 माइनस करें हमारे पास 1 आ जाएगा और 2x आ जाएगा प्लस माइनस 4 5 ज़ा 20। इसको लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 20। ये था हमारा पार्ट 5 और अब इसी का हम लास्ट पार्ट करेंगे पार्ट 6। पार्ट 6 हमारे पास है 3x प्लस 7 और 3x माइनस। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है एवेल्युएट द फॉलोइंग बाय यूजिंग फार्मूला। फार्मूले की हेल्प से हमने इसको एवेल्युएट करना है, सॉल्व करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 103 मल्टीप्लाई 96। फार्मूला हम कौन सा अप्लाई करेंगे और इसको कैसे एवेल्युएट करेंगे। सबसे पहले तो 103 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 3, ठीक है, 103 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 96 को हम लिख सकते हैं कि 100 माइनस 4। अब देखिए इसमें फर्स्ट
फर्स्ट वैल्यू सेम है और सेकंड वैल्यू चेंज है, तो इसके लिए सेम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में अप्लाई किया है। फार्मूला हमारे पास है x प्लस ए और x प्लस बी हमारे पास किसकी इक्वल है, ये इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस हमारे पास हो जाएगा a प्लस बी एक्स प्लस हमारे पास ए बी। अब यहाँ पर हमने वैल्यूज़ निकालनी है, हेयर कंपेयर करेंगे। x किसकी इक्वल है, x इक्वल है 100 के, a किसके इक्वल है, a इक्वल है 3 के और b किसके इक्वल है, b इक्वल है -4 के, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास प्लस है और यहाँ पर माइनस है। इसके बाद भी अगर हम एक स्टेप करना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि 103 मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा 100 माइनस प्लस और ये हो जाएगा -4, मीन्स कि हम इस तरह b की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हमने पुटिंग करनी है, ये क्या है एक्स स्क्वायर फिर हमारे पास है a प्लस बी, ठीक है, और फिर साथ में है x प्लस हमारे पास ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास 100 है, फिर यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू 100 है, a की जगह हमारे पास 3, b की जगह हमारे पास -4 और यहाँ पर हमारे पास 3 और -4 आ जाएगा। 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 ज़ीरोज़ 4 हो जाएंगे, 1 2 3 4 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 3 -4 और ये हो जाएगा 100 प्लस माइनस 3 4 12 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 100 प्लस ये हमारे पास -1 और ये हमारे पास 100 -12, ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 10,000 है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस और ये आ जाएगा 100 -12। अब इसको हमने सॉल्व करना है कि हमारे पास क्या आता है, ठीक है, तो इसको स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखें हमारे पास 100 मल्टीप्लाई 100 क्या आता है, हमारे पास आता है 10,000। अब इसके साथ हमने माइनस करना है किसको, 100 को, और फिर हमने माइनस करना है 12 को, तो हमारे पास क्या आता है 9888। आंसर हमारे पास है 9888। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। अब हम जो है पार्ट 2 स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 2 हमारे पास है 104 और साथ में मल्टीप्लाई है 105। इस तरह हमने इसको सॉल्व करना है। सेम इसी तरह इसको भी हमने इस फॉर्म में लिखना है। 104 को हम लिख सकते हैं कि 100 + 4 और ये हो जाएगा 100 + 5 और यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला हमारे पास क्या है, फार्मूला हमारे पास है x + a x + b जो कि इक्वल है x² + a + b x और प्लस ab के, ठीक है। यहाँ से हमने कंपेयर करना है क्वेश्चन को और फार्मूले की लेफ़्ट हैंड साइड को। a की जगह हमारे पास 4 है, b की जगह हमारे पास 5 है और x की जगह हमारे पास 100 है। दोनों में फर्स्ट वैल्यू सेम है। अब किसकी इक्वल है, ये 100 की इक्वल है, ये हो जाएगा x² प्लस हो जाएगा a + b साथ में x और ये a और ये b। a की जगह 100, यहाँ पर a की जगह 4, b की जगह 5, x की जगह 100, 4 और 5, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 10,000, 4 ज़ीरोज़ आएंगे, प्लस 9 + 4 4 + 5 ये 9 हो जाएगा और ये साथ में 100 और 4 5 20। अब इनको हम प्लस करेंगे, 9 ये हो जाएगा 900 + 20, तो ये हमारे पास कितना आता है इसको भी कर लेते हैं। ये हमारे पास है 4 ज़ीरोज़ है, प्लस हमारे पास हो जाएगा 900 प्लस साथ में आ जाएगा 20, तो ये हमारे पास बन गया 10920, 10,920। तो ये था हमारा पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 3 हमारे पास है 998 मल्टीप्लाई 1002, ठीक है। अब इसको हमने विदाउट मल्टीप्लिकेशन एवल्यूएट करना है और फार्मूला अप्लाई करना है। तो अगर हम 1000 में से 1000 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास 998 आता है
और अगर हम 1000 में 2 प्लस करें तो हमारे पास 1002 आता है। तो इसको हमने ऐसे करके लिखना है, ठीक है। और इस पे हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इसको हम लिखेंगे, ये हो जाएगा x की वैल्यू, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू सेम है, प्लस माइनस 2 हो जाएगा, ये a हो जाएगा और ये हो जाएगा 1000 प्लस 2। a प्लस b और a माइनस b के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले से सॉल्व हो सकता है। फॉर्मूला हमारे पास है x प्लस a x प्लस b जो कि इक्वल है x स्क्वायर, हमारे पास x स्क्वायर प्लस a प्लस b और x के प्लस हमारे पास आ जाएगा a b के। अब हमने वैल्यूज़ निकालनी है तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। x की जगह हमारे पास 1000 है, a की जगह हमारे पास -2 है और b की जगह हमारे पास +2 है। हमने जस्ट इसमें पुटिंग करनी है तो ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर, ये हो जाएगा a प्लस b और b की जगह ये मैंने ब्रैकेट लगा दी क्योंकि मैंने वैल्यू के लिए जगह छोड़नी है। ये x हो जाएगा प्लस ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा। a की जगह 1000 आ जाएगा, a की जगह -2, b की जगह +2 और ये 1000 और a की जगह -2 और b की जगह +2। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 0 से 6 ज़ीरोज़ हो जाएंगे क्योंकि डबल हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 प्लस ये 0 आ जाएगा और ये 1000 आ जाएगा और ये हमारे पास प्लस माइनस -2 2 4 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको करेंगे वो हमारे पास आ जाएगा 1 और ये 000 और 000 -4 क्योंकि ये 0 हो जाएगा। अब इसको हम माइनस कर लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास है 1 1 2 3 4 5 6 माइनस हमारे पास आ जाएगा 2 2 4। इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 9 9 1 2 3 4 5 9 है, ठीक है, और फिर 6 है हमारे पास। आंसर हमारे पास है 1 2 3 4 5 9 और 1 6। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है फाइंड द प्रोडक्ट विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है लेकिन हमने जो एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन है वो नहीं करनी। इसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास है x + 4 और x - 4, ठीक है। अब इसको हमने कैसे करना है, x + 4 x - 4। तो स्टार्ट कर लेते हैं। x + 4, इसमें देखें फर्स्ट वैल्यू भी सेम है और सेकंड वैल्यू भी सेम है तो इसमें फार्मूला नंबर 3 अप्लाई होता है। इसमें कोई भी फार्मूला नहीं होगा, इसमें हमारे पास फार्मूला होगा a + b a - b जो कि इक्वल है a स्क्वायर - b स्क्वायर के। इस फॉर्मूले को आपने याद रखना है कि फर्स्ट वैल्यू सेम, सेकंड वैल्यू सेम, जस्ट साइन चेंज हो तो उसमें हमने ये फार्मूला अप्लाई करना है। हेयर a की जगह हमारे पास x है और b की जगह हमारे पास 4 है। इसमें हमने पुटिंग करनी है, ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा b स्क्वायर। a की जगह x और b की जगह 4, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर और 4 4 16, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। नंबर 3 का पार्ट 2 स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 2 हमारे पास है 7x + 8 7x - 8, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, चेक करना है, कंपेयर करना है। एक फर्स्ट वैल्यू सेम है, सेकंड वैल्यू सेम है, जस्ट साइन चेंज है तो हम फार्मूले की सिलेक्शन करेंगे। फार्मूला हमारे पास कौन सा अप्लाई होगा, a + b a - b जो कि इक्वल है a स्क्वायर - b स्क्वायर के, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर a की जगह हमारे पास 7x है और b की जगह हमारे पास 8 है। हमने जस्ट इसमें पुटिंग करनी है तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा b स्क्वायर। a की जगह 7x, b की जगह हमारे पास 8। 7x स्क्वायर का मतलब क्या है कि ये स्क्वायर 7 पर भी है और x पर भी है और ये 8 पर भी है, ठीक है। अब 7 स्क्वायर का मतलब है कि 7 2 टाइम्स है, 7 2 14 नहीं, 7 को हमने 2 दफ़ा लिखना है और ये हो जाएगा x स्क्वायर और 8 को भी हमने 2 टाइम्स लिखना है। 7 7 49 x स्क्वायर -8 8 64। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 हमारे पास है 6x, ठीक है, 6x + 3/8 और ये हो जाएगा 6x - 3/8।
सेम इसी तरह हमने यहाँ पर फॉर्मूला मेंशन करना है, क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। फॉर्मूला हमारे पास है a प्लस बी ए माइनस बी विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास a की जगह क्या है, a की जगह हमारे पास 6x है और b की जगह हमारे पास 3/8 है। हमने इसमें पुटिंग करनी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह 6x और b की जगह 3/8। तो ये स्क्वायर जो है ये 6 पर भी है और x पर भी है, ये स्क्वायर 3 पर भी है और 8 पर भी है। तो ये हो जाएगा 6 6 जार 36 x स्क्वायर, 3 3 जार 9 और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा 8 8 जार 64। ठीक है, 36x स्क्वायर हमारे पास क्या है 36x स्क्वायर माइनस 9/64। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आंसर हमारे पास 36x स्क्वायर माइनस 9/64। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3। पार्ट 4 स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 4 हमारे पास है हमारे पास है x प्लस 2y और साथ में है x माइनस 2y। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट जो फैक्टर है x प्लस 2y है, सेकंड फैक्टर x माइनस 2y है। यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है a प्लस बी a माइनस बी इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपने अपने क्वेश्चन के साथ फार्मूले को कंपेयर करना है। अगर पहला फैक्टर पॉजिटिव है तो आपने प्लस वाला फैक्टर पहले लिखना है, अगर माइनस है तो पहले माइनस वाला फैक्टर लिखना है। a की जगह x है, b की जगह 2y है, इसमें हमने पुटिंग करनी है। ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा b स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन। a की जगह x, b की जगह 2y। ठीक है, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2y, ये 2 पर भी स्क्वायर है और y पर भी है, तो 2 स्क्वायर और ये y स्क्वायर। x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर का मतलब है 2 मल्टीप्लाई 2y स्क्वायर। तो आंसर हमारा आता है 2 2 ज़ा 4y स्क्वायर। ये था हमारा पार्ट 4 और अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 5। पार्ट 5 हमारे पास है 4x प्लस 7y और 4x माइनस 7y। ठीक है, ये है पार्ट 5। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला इसमें देखें, फर्स्ट वैल्यू पॉजिटिव है और सेकेंड वैल्यू नेगेटिव है। तो फॉर्मूले में हमारे पास a प्लस बी पहले आएगा और a माइनस बी जो कि इक्वल है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पर देखें a की जगह हमारे पास क्या है, a की जगह हमारे पास है 4x और b की जगह हमारे पास है 7y। इसमें मौजूद है हमारा क्वेश्चन, इसमें पुटिंग करनी है। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा b स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन है। a की जगह हमारे पास 4x, b की जगह 7y। इसका मतलब है 4 पर भी स्क्वायर है, x पर भी स्क्वायर है, 7 पर भी स्क्वायर है, y पर भी स्क्वायर है। 4 हमारे पास 2 टाइम्स है, 4 को 2 से नहीं मल्टीप्लाई करना, 4 को हमने 2 टाइम्स लिखना है। सेम इसी तरह 7 को भी हमने 2 टाइम्स लिखना है। 4 4 ज़ार 16x स्क्वायर माइनस 7 7 ज़ार 49y स्क्वायर। ठीक है, ये था हमारा पार्ट 5 और अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं, पार्ट 6। पार्ट 6 हमारे पास है, पार्ट 6 हमारे पास है 2a प्लस 9b और साथ में है 2a माइनस 9b। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6। यहाँ पर देखें 2a प्लस 9b है, 2a माइनस 9b है। तो सबसे पहले एक पॉजिटिव फैक्टर है, एक नेगेटिव फैक्टर है, तो हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है a प्लस b और a माइनस बी जो कि इक्वल है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। यहाँ पर कंपेयर करेंगे किस किस को, इसको इसके साथ। तो a की जगह 2a है, इसमें देखिए फर्स्ट वैल्यू सेम है और b की जगह हमारे पास 9b है। अब इसमें हमने पुटिंग करनी है, ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा b स्क्वायर। a की जगह 2a, b की जगह 9b। इसका मतलब है कि ये 2 पर भी स्क्वायर है, a पर भी स्क्वायर है, ये माइनस का साइन है, 9 पर भी स्क्वायर है और b पर
भी स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब क्या है कि ये वैल्यू हमारे पास 2 टाइम्स है, तो 9 × 9 और ये b स्क्वायर, 2 2s are 4a स्क्वायर माइनस 9 9s are 18। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है फाइंड द कंटिन्यूस प्रोडक्ट। हमने कंटिन्यूस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। उसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास है a + b, a - b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले तो हमने इसमें चेक करना है कि किस किस फैक्टर पे फॉर्मूला अप्लाई होता है, कौन से 2 फैक्टर्स पे फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो इस पे होता है, इसको हम करली ब्रैकेट में या ब्रेसेस में, ये एक ही ब्रैकेट के 2 नेम्स हैं, करली ब्रैकेट या ब्रेसेस। ठीक है, a + b और a - b, इस पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। इसको करली ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे और इसको हम छोड़ देंगे। अब इस पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है? इस पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है a + b और a - b का, जो कि इक्वल है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। अब यहाँ पर कंपेयर करें। ठीक है, कंपेयर करने से a की जगह हमारे पास a है और b की जगह हमारे पास b है। अब इन दोनों को हमने इसमें पुट करना है, तो ये करली ब्रैकेट में आ जाएगा, ये आ जाएगा a स्क्वायर, ये आ जाएगा b स्क्वायर, b की जगह b, a की जगह a और यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसको हम ओपन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसको दोबारा देखें, फर्स्ट वैल्यू सेम है, सेकंड वैल्यू सेम है, सिर्फ साइन चेंज है, इसलिए इसको कंटिन्यूस प्रोडक्ट कहा है कि ये दोबारा भी इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, इसका प्रोडक्ट पॉसिबल है। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला हमारे पास क्या है? a - b, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू नेगेटिव है, a + b इक्वल है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। फैक्टर्स आगे पीछे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये इसी के इक्वल होता है। जैसे 3 3s are 9, या हम लिख सकते हैं कि 2 4s are 8 या 4 2s are 8। 4 को आगे लिखें या पीछे लेके आंसर 8 ही आता है। यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो a की जगह हमारे पास a स्क्वायर है और b की जगह हमारे पास b स्क्वायर है। ठीक है, अब इसमें हमने पुट करना है, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a की जगह a स्क्वायर, b की जगह b स्क्वायर। एक बेस पे डबल पावर्स आ जाएं तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये हमारे पास a है, a 2 2s are 4 माइनस b 2 2s are 4, तो हमारे पास आंसर आ गया a 4 माइनस b 4। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। अब हम क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। चलिए जी, तो पार्ट 2 स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 2 हमारे पास है x + 2y, x - 2y, x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। इसमें देखें, इसमें हमने फैक्टर्स को सेलेक्ट करना है, कौन से 2 फैक्टर्स हैं जिस पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा x + 2y। ठीक है, और x - 2y, इसको हम करली ब्रैकेट में लिखेंगे और इसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे, ये हो जाएगा। अब इस पे हमने क्या करना है, इस पे हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है, इसीलिए हमने उसको करली ब्रैकेट में क्लोज किया है। फॉर्मूला है a + b इंटू a - b, जो कि इक्वल है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या है, हेयर a की जगह हमारे पास x है और b की जगह हमारे पास क्या है, 2y है। ठीक है, हमने पुटिंग इसमें करनी है, इसलिए हम इसको करली ब्रैकेट में लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, a की जगह x, b की जगह 2y और ये एज इट इज़ आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। अब इसको हम ओपन करेंगे तो ये x स्क्वायर माइनस 2 2s are 4y स्क्वायर हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। अब इन दोनों को कंपेयर करें तो पहली वैल्यू सेम, सेकंड वैल्यू सेम, सिर्फ हमारे पास साइन चेंज है। इसका मतलब है कि इस पे हम दोबारा भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, a - b, a + b, और इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। अब यहाँ पर कंपेयर करने से हमारे पास a की वैल्यू क्या आती है, a की वैल्यू x स्क्वायर आती है, b की वैल्यू हमारे पास 4y स्क्वायर आती है। अब इसमें हमने पुटिंग करनी है, तो ये a हो जाएगा माइनस ये b हो जाएगा। a की जगह x स्क्वायर लिखना है, b की जगह हमने 4y स्क्वायर लिखना है। इसका मतलब क्या है कि x पर 2 स्क्वायर है तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और ये 4 पर भी स्क्वायर है और y पर 2 स्क्वायर हैं, इसलिए ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ये 4 4s are 16 और ये हमारे पास हो जाएगा y, यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम आंसर लिखेंगे x4 - 16 y4।
यहाँ पर ये रहा हमारा पार्ट 2। पार्ट 3 स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 3 हमारे पास है, इसमें देखिए एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है और एक स्क्वायर वाला है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव को हम ब्रैकेट में लिख लेंगे, 4a + b 4a - b, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे और ये आ जाएगा 16a² + b²। इस पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, a + b और a - b जो कि इक्वल है a² - b² के। यहाँ पर देखें a की जगह हमारे पास 4a है और b की जगह हमारे पास ओनली b है। ठीक है, b की जगह b है और a की जगह 4a है। अब हमने इसमें पुटिंग करनी है, करली ब्रैकेट के अंदर ही पुटिंग करेंगे। ठीक है, और ये एज इट इज़ आ जाएगा 16a² + b²। यहाँ पर 4a आ जाएगा, यहाँ पर सिंपल b आएगा। अब इसको ओपन करेंगे तो 4 4s are 16a² - b² और ये आ जाएगा 16a² + b²। इसमें देखें फर्स्ट वैल्यू सेम है, सेकंड सेम है, सिर्फ हमारे पास साइन चेंज है। तो हमने वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, a - b और a + b, जस्ट फैक्टर्स को आगे पीछे करना है और वो उसी के इक्वल होता है। यहाँ पर देखें हेयर a की जगह हमारे पास क्या है, 16a² और b की जगह b² है। ठीक है, यहाँ पर कंपेयर हमने यहाँ पे करना है। अब इसमें पुटिंग करेंगे राइट हैंड साइड में, तो ये हमारे पास a², ये हमारे पास b², a की जगह 16a² और b की जगह b²। अब हमने 16 को 16 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 16 × 16 तो हमारे पास आता है 256 और a की पावर 4 और ये हो जाएगा b की पावर 4। ठीक है, इसका मतलब है 16 हमारे पास 2 टाइम्स है, 16 × 16 a की पावर 4। ठीक है, ये स्टेप माइनस b की पावर 4। तो ये था हमारा पार्ट 3 और अब हम स्टार्ट कर लेते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका। नेक्स्ट पार्ट 4 हमारे पास है, इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। वो हमारे पास क्या है, a + 3 a - 3 a² + 9। स्क्वायर वाले को छोड़ देंगे और जो प्लस माइनस वाले हैं जो सेम है उसको हमने ब्रैकेट में लिखना है। तो a + 3 आ जाएगा और a - 3 आ जाएगा, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे, a² - 9 आ जाएगा। ठीक है, ये +9 है। अब इस पर हमने क्या करना है, इस पर हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला हमारे पास है a + b और ये आ जाएगा a - b जो कि इक्वल है a² - b² के। यहाँ पर देखें हमारे पास a की जगह क्या है, a की जगह a है और b की जगह हमारे पास 3 है। हमने इसमें पुट करना है क्योंकि हमारा क्वेश्चन इसके साथ मैच कर रहा है जिस पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो ये a² - ये b², a की जगह a, b की जगह 3 ब्रैकेट क्लोज और a² + 9 एज इट इज़ आ जाएगा। इसको ओपन करेंगे तो ये a², 3 3s are 9 और ये a² + b कंटिन्यूस प्रोडक्ट है, मींस के ये आगे भी सॉल्व होगा। तो ये आगे भी सॉल्व होगा, हो रहा है। इस पे अब अगेन हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a - b और a + b विच इज़ इक्वल टू a² - b²। इसकी भी जगह चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज़ फार्मूले को भी इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर देखें a की जगह हमारे पास a² है और b की जगह पर हमारे पास 9 है, ये 9 है। अब हमने इसमें पुटिंग करनी है तो ये हमारे पास हो जाएगा a² और ये हमारे पास हो जाएगा b²। a की जगह a², b की जगह 9। तो a पे 2 पावर्स हैं, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और 9² का मतलब क्या है कि 9 हमारे पास 2 टाइम्स है। a4 - 9 9s are 81। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, एवोल्यूएट विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। इसको हमने फार्मूले की हेल्प से सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 102 को हम लिख सकते हैं कि 100 + 2। ठीक है, और 98 को हम लिख सकते हैं कि 100 - 2। एक प्लस है एक माइनस है। फर्स्ट वैल्यू सेम, सेकंड वैल्यू सेम, जस्ट हमारे पास साइन चेंज है। तो इस पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला हमारे पास कौन सा है, a + b
और a माइनस बी विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर देखें हमारे पास हेयर a की जगह हमारे पास 100 है और b की जगह हमारे पास 2 है। जस्ट हमने इसमें पुटिंग करनी है, तो ये हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a की जगह 100 और b की जगह 2। तो हमारे पास 100 ज़ार ये 2 ज़ीरोज़ 4 ज़ीरोज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे और 2 2 ज़ार 4। तो यहाँ पर हम 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारे पास आता है 4 ज़ीरोज़ में कन्वर्ट हो जाएगा 10,000 माइनस हम क्या करेंगे 4, तो हमारे पास आ जाएगा 996। तो आंसर हमारा क्या है 996। इसको हमने एवेल्यूएट कर लिया है। अब इसी का सेकंड पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास है 65 मल्टीप्लाई 55, 65 मल्टीप्लाई 55। तो इसको भी सेम इसी तरह हमने क्या करना है, ऐसे नंबर्स में लिखना है कि हम इसको एवेल्यूएट करें और फार्मूला अप्लाई कर सकें। तो अगर हम 60 में प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 60 प्लस 5 65 हो जाएगा, और अगर 60 में से 5 माइनस करें तो हमारे पास 55 आ जाएगा। एक पॉजिटिव वैल्यू हो गई और एक हमारे पास नेगेटिव वैल्यू हो गई है। अब यहाँ पर हमने फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला क्या है, हमारे पास एक पॉजिटिव a प्लस बी और a माइनस बी विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें हमारे पास हेयर a की जगह क्या है 60 है और b की जगह हमारे पास 5 है, सिर्फ साइन चेंज है, बाकी हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इसको इस फॉर्म में लिखना है। ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा b स्क्वायर, a की जगह 60 और b की जगह 5 माइनस 25, और 60 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 मल्टीप्लाई 60, तो हमारे पास आता है 3600। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3600 माइनस हमारे पास आ जाएगा 25, तो इस ये इक्वल है 3575 के। ये है हमारा पार्ट 2 था। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 3 स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 3 हमारे पास है 1.01.00.99। ये क्वेश्चन है, इसको हम लिख सकते हैं कि 1 प्लस 0.01, 1 के साथ अगर हम ये ऐड करें और 1 में से ये माइनस करें तो हमारे पास 0.99 आता है। चेक कर लेते हैं कि अगर हम 1 में से 0.01 माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है 0.99। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, वही जो एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू सेम है और सेकंड वैल्यू सेम है, ये पॉइंट है। तो फॉर्मूला a प्लस बी हमारे पास है a माइनस बी, जो कि इक्वल है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल है। यहाँ पर अगर हम पॉइंट से पहले 0 लगा दें तो वो पॉइंट की आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है, बाकी आप ना भी लगाएं, मैंने इसलिए नहीं लगाया ताकि आपको समझ आ जाए कि ये प्लस, इसको डेसिमल को अलग कर दिया है, डेसिमल फ्रैक्शन को, उससे पहले इंटीग्रल पार्ट को हमने अलग कर दिया है। अब यहाँ पर देखें a की जगह हमारे पास क्या है 1 है और b की जगह हमारे पास 0.01 है। ठीक है, 0.01। अब इसमें हमने जस्ट पुटिंग करनी है, ये a स्क्वायर हो जाएगा और ये b स्क्वायर, a की जगह 1, b की जगह 0.01। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आता है, और इसको हम इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास है 0.01 मल्टीप्लाई 0.01, तो हमारे पास आता है 0.00001, और 1 माइनस 0.0001 कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है 1 माइनस 0.0001, तो हमारे पास आता है 0.999 और 99। तो ये था हमारा पार्ट 3, और अब इसी का हम लास्ट पार्ट कर लेते हैं, पार्ट 4। पार्ट 4 हमारे पास है 202 और मल्टीप्लाई 198। 202 को कैसे लिखेंगे, 202 को हम लिख सकते हैं 200 प्लस 2, और 198 को लिख सकते हैं 200 माइनस 2, तो वो 198 आ जाता है। ठीक है, इस पे भी सेम यही फार्मूला अप्लाई होगा। फार्मूला हमारे पास है a प्लस बी और a माइनस बी, जो कि इक्वल है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। a की जगह हमारे पास क्या है 200 है और b की जगह हमारे पास 2 है। जस्ट पुटिंग करनी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a की जगह 200, b की जगह 2 को 200 से मल्टीप्लाई करें, 200 मल्टीप्लाई 200, तो हमारे पास आता है 40,000।
ये हमारे पास 4 ज़ीरोज़ हो जाएंगे। 2 2 ज़ा 4 माइनस 4 कर लेते हैं तो हमारे पास आता है 39,000 हमारे पास 996। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट। और अब हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चन 6। सिंप्लीफाई मीन्स के सिंपल फॉर्म में लेकर आना है। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है इसका x + 2 x - 2 और प्लस का साइन है x + 2 होल स्क्वायर। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर आपने गौर से देखना है कि हमने कौन कौन से फार्मूलाज इसमें अप्लाई करने हैं। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट वैल्यू सेम है, सेकंड वैल्यू सेम है। इसका मतलब है एक पॉजिटिव और नेगेटिव का फार्मूला होगा और हमारे पास इस पे होल स्क्वायर है तो इसमें होल स्क्वायर का फार्मूला भी अप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। x + 2 x - 2 को ब्रैकेट में प्लस ये हो जाएगा हमारे पास x + 2 का होल स्क्वायर। अप्लाइंग फार्मूला या यूजिंग फार्मूलाज, इसमें दो फार्मूला अप्लाई होंगे। नंबर 1 इस पे होगा a + b a - b विच इज़ इक्वल टू a² - b²। और सेकंड फार्मूला होगा a + b होल स्क्वायर जो कि इक्वल है a² + 2ab + b² के। अब यहाँ पर वैल्यूज़ आपने बहुत केयरफुली लेनी है। यहाँ पर देखें फर्स्ट फार्मूला फर्स्ट के लिए होगा, उसमें देखें a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 2 है और इसमें देखें a की वैल्यू हमारे पास x है और b की वैल्यू 2 है। अब हमने पुटिंग करनी है, इसको इसमें पुट करेंगे और इसको इसमें पुट करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा a² - b², फिर प्लस का साइन है और ये हमारे पास आ जाएगा a², यहाँ पर भी ब्रैकेट लिख लेते हैं, + 2ab + b² और ब्रैकेट क्लोज। ये वैल्यू x हो जाएगा, ये 2, ये x, ये 2 और ये 2। अब इसको हम ओपन कर लेते हैं। x² - 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा और फिर प्लस का साइन है, फिर इसको ओपन करेंगे। x² + 2 2 ज़ा 4x + 2 2 ज़ा 4। अब ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं। x² - 4 + x² + 4x + 4 को अब अरेंज कर लेते हैं। x² + x², फिर + 4x का दूसरा पेयर नहीं है, -4 + 4, 1 + 1 हमारे पास हो जाएगा 2x² + 4x और ये 4 में से 4 माइनस करें तो 0। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1। पार्ट 2 स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 2 हमारे पास है 3a - 2 3a + 2 -a - 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें ये एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इसको तो हम एक ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं। ये 3a - 2 हो जाएगा और ये साथ में 3a + 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं और ये हमारे पास a - 4 होल स्क्वायर। अब इसमें भी दो फार्मूलाज अप्लाई होंगे। सबसे पहले हमारे पास एक पॉजिटिव एक नेगेटिव का फार्मूला अप्लाई होगा। फार्मूलाज, ठीक है, नंबर 1 फार्मूला क्या है, a - b a + b जो कि इक्वल है a² - b² के। और सेकंड फार्मूला हमारे पास a - b होल स्क्वायर का अप्लाई होगा जो कि a² - 2ab + b² के हैं। क्वेश्चन को आपने गौर से देखना है, ठीक है, और इसको कंपेयर करना है, फिर ही आपने फार्मूला सेलेक्ट करने हैं और इसके बाद आपने वैल्यूज़ लिखनी है। पहले वाले कंपेयर करेंगे पहले के साथ, तो यहाँ पर a की जगह हमारे पास 3a है और b की जगह पर हमारे पास 2 है। सेकंड वाली वैल्यू सेकंड के साथ कंपेयर करेंगे तो a के साथ जगह हमारे पास a है और b की जगह पर हमारे पास 4 है। ठीक है, फर्स्ट वैल्यूज़ इसमें पुट करेंगे, सेकंड वैल्यूज़ इसमें पुट करेंगे। जो जहाँ पे लिखा हुआ है हमने ऐसे ही लिखना है। ये हो जाएगा a² माइनस ये हो जाएगा b²। ठीक है, a की जगह हमारे पास 3a, b की जगह 2, फिर बीच में माइनस का साइन है, इसको भी हम ब्रैकेट में ही लिख लेते हैं क्योंकि ये हमारे पास इस फॉर्म में है। तो ये हो जाएगा a² - 2ab और प्लस हमारे पास b² हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। a की जगह a है, a की जगह a है, b की जगह 4 है और b की जगह 4 है। अब इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 a² - 2 2 ज़ा 4 माइनस, इसको भी ओपन कर लेते हैं। ये a² - 4 2 ज़ा 8a + 4 4 ज़ा 16।
अब दोनों के बीच में माइनस का साइन है, इस ब्रैकेट को भी ओपन कर लेते हैं। हर ब्रैकेट से पहले उसका साइन होता है। ये माइनस का साइन इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, इसके पास कुछ नहीं है तो प्लस है, माइनस प्लस माइनस ये ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ये 8a हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस ये 16 आ जाएगा। जो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर को एक साइड पे लिख लेते हैं। हमारे पास ये है ए स्क्वायर, फिर हमारे पास है प्लस 8a, दूसरा ए वाला नहीं है, माइनस 4 माइनस 16 है। 9a स्क्वायर में से एक स्क्वायर माइनस करेंगे तो ये 8 स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा 8a और 16 प्लस 4 हमारे पास आ जाएगा माइनस 20, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 16 प्लस 4 20 और साइन जो है वो बड़े नंबर का आता है। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन का पार्ट 2 और अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट 3। इसका लास्ट पार्ट है। इसमें भी देखें ये नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो दोनों को ही हम करली ब्रैकेट्स में बंद कर लेते हैं। 2x माइनस वाई हो जाएगा, 2x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। माइनस इसको भी लिख लेते हैं x प्लस 2y और x माइनस 2y, दोनों पे एक ही फॉर्मूला अप्लाई होगा, बस वैल्यूज़, बट सिर्फ वैल्यूज़ चेंज है, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, फॉर्मूला है a माइनस b, ठीक है, और a प्लस बी विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ कंपेयर करेंगे। यहाँ पर हम वैल्यूज़ लिख लेते हैं। a की जगह हमारे पास 2x है और b की जगह हमारे पास y है। यहाँ पर देखें a की जगह हमारे पास x है और b की जगह पर हमारे पास क्या है 2y है, b की जगह 2y है। अब हमने यहाँ पर इसमें पुट करना है, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, बीच में माइनस का साइन है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। ये वैल्यू हमने यहाँ पर लिखनी है, ये y, ये वैल्यू हमने यहाँ पर लिखनी है, ये 2y। अब इसको हम ओपन करेंगे तो 2 2 ज़ा 4x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ा 4y स्क्वायर आ जाएगा। ये देखिए वैल्यूज़ चेंज हैं, ठीक है। अब इनके बीच में माइनस का साइन है, तो हम ब्रैकेट को सिंपली ओपन कर लेते हैं। माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4y स्क्वायर। x स्क्वायर को x स्क्वायर के साथ लिखेंगे और माइनस y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर हो जाएगा। 4 माइनस 1 तो हमारे पास 3x स्क्वायर आ जाएगा, 4 माइनस 1 तो हमारे पास प्लस 3y स्क्वायर आ जाएगा। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट। उम्मीद है आपको क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे मेथड से सेटिस्फाइड हैं या आपको किसी भी और क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और साथ में अपने मेरे चैनल को शेयर कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।